आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सभी को आपके सभी सेंटर्स में दिवाली शायद मन गई होगी हाँ, मन गई या हो गई कल परसों में हमारी। मनी होगी। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। यहाँ मधुबन में आज चल रही है, आज से शुरू हो गई है। ज्ञान हमारी सरोवर में आज मना रहे हैं और कल जो है शांतिवन में मनाई जाएगी, परसों पांडव वन में मनाई जाएगी और फिर 24 तारीख को फिर से शांतिवन में बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। जी, सभी हर्षोल्लास के साथ अपनी दिवाली मनाएं, यही सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। चलिए आज हम परिवर्तन की कला, आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने सुना होगा मंडे को, और इस हफ्ते हमने कुछ चीजें उसकी इम्प्लीमेंट की होंगी। तो आप लोगों ने क्या सुना है और क्या पुरुषार्थ किया है या क्या उसको इम्प्लीमेंट किया है, वो आप सभी लोग शेयर करिए। रचना बहन रिकैप कर सकते हैं? हाँ जी अविनाश भाई जी। हाँ, क्या क्या हमने इस कला के बारे में समझा या क्या हमने उसमें इम्प्लीमेंट किया? I frankly, Avinash Bhaiji, I have been really preoccupied last week, but I did हाँ, attend the class, so what I remember, I will हाँ, say that. तो एकता बहन ने जो हमको बताया था कि जो मेन चीज मुझे याद रहेगी, इट वाज कि दृढ़ता से जो भी करना है हमको करना है। जब तक हाँ, दृढ़ता नहीं होगी तो परिवर्तन इज नॉट पॉसिबल, एंड जी, दैट इज द ओनली थिंग दैट आई यूज द एंटायर वीक, because I हाँ, was really busy with hospitals and many things that were going on at home. जी। So I really can't recapitulate right now. बट दैट्स ओके, आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। What I implemented was what I am going on with. I have been doing this my Atmik Sthiti, and like I said last time, to not be judgmental when I look at somebody, because या that is one habit which I'm finding difficult to get rid of. या Despite I'm doing it for the last 2-3 weeks now, but वो जैसे होता है ना मैंने कि इट टेक्स टाइम, लिटिल टाइम, ऐसा नहीं है, बिकॉज बहुत टाइम का संस्कार है ना, तो इतनी जल्दी नहीं जाते। तो बट मेरा अच्छा है कि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं। that is the one I'm doing and I'm continuing with that. हाँ जी। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, भावना बहन। ओम शांति। 5 days में मैंने 5 मेन पॉइंट्स पे ही अटेंशन दिया। लाइक वन डे बाबा ने कहा कि हमें मास्टर गॉड, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें मास्टर गॉड बनकर स्वदर्शन चक्रधारी जी, बनना है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी। इम्प्लीमेंटेशन यही रही कि निरंतर आत्मिक स्थिति हो, आत्माओं के प्रति शुभ भावना हो, गुणग्राही दृष्टि हो, इन चीजों पे बहुत अटेंशन रहा। और फिर मैंने सेकंड डे फिर दोबारा वरदान से और आई थिंक स्लोगन से पॉइंट उठाया कि हमें या क्वेश्चन में था कि हमें याद में अव्यभिचारी याद होनी चाहिए, क्योंकि याद में जो माया के विघ्न पड़ते हैं वो नहीं यही भावना पड़ते बहन, हैं कि सॉरी, हाँ मैं जी, थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। हाँ जी, हाँ जो जी, हमारा आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था ना, हाँ परिवर्तन जी, हाँ करने की कला, उसके बारे हाँ में हम जी, हाँ बात जी, कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसमें मैंने अपने में जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाई कि मैंने अपनी याद को जैसे चेक किया कि मतलब मेरे कितने संकल्प-विकल्प चल रहे हैं, तो उस पे अटेंशन देना कि मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़ॉर्म करना है कि मुझे बाबा की निरंतर याद हो, निरंतर मेरी जी, आत्मिक स्थिति का अभ्यास चले। फिर हम्म, ट्रांसफ़ॉर्मेशन में मैंने 2 और पॉइंट्स लिए कि मैंने अपने आप में ये चेक किया कि क्या मैं कहीं बहानेबाज़ी वग़ैरह तो नहीं करती हूँ, कि मेरे में कितना दृढ़ संकल्प है। क्योंकि बाबा ने एक दिन वरदान में कहा कि हमें बहानेबाजी को भी छोड़ते हुए लूज़ स्क्रू को टाइट करना है, तो हमें तीव्र पुरुषार्थी और बाप समान बन सकते हैं। तो दिनचर्या में मैंने ये भी अटेंशन देने की कोशिश करी कि मेरे कोई भी संकल्प-विकल्प ऐसे नहीं होने चाहिए या लीकेजेज़ नहीं होनी चाहिए, जिससे कि मैं दृढ़ संकल्प के साथ कोई बहानेबाजी के संकल्पों को समाप्त कर सकूँ। और फिर मैंने लास्ट एक और अटेंशन यही दिया कि मुझे अलबेलेपन के लूज़ स्क्रू को कभी-कभी हो जाता है, थकावट के कारण, कभी दिनचर्या में, तो उसपे भी मैंने अटेंशन दिया कि जहाँ-जहाँ मुझे ट्रांसफ़ॉर्म करना है पहले तो। क्योंकि मेरा अगर परिवर्तन होगा तो मैं दूसरों के प्रति परिवर्तन पॉसिबल हो सकेगा। तो ये मेरे अटेंशन के पॉइंट्स थे ट्रांसफ़ॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत अच्छी बात। ओम तो शांति। हमें, ओम शांति, थैंक यू भावना बहन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे परिवर्तन क्या करना है। तो आइडेंटिफाई दैट थिंग्स, अपने आगे एक लक्ष्य हम रखें, और लक्ष्य तभी रख पाएंगे कि हमें पता हो कि हम
क्या करना चाहते हैं और क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? जी, थैंक यू भावना बहन। हाँ जी, मिनी बहन बताइए। ओम शांति। मैंने अपना पॉइंट लिया था साधनों के संग्रह से मुक्ति, कि अच्छा, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ज़रूरत की है तो उसको रखिए, नहीं तो जितनी अर्ली हो सके उसे आपको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो उसपे मैंने बहुत अटेंशन दिया और काफ़ी हद तक काफ़ी सक्सेसफुल। ओके, ओम बहुत अच्छी बात है। ओम शांति। जी, पूनम बहन। ओम शांति। भाई जी, मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि मैं थोड़ा सा शरीर की बहुत ज्यादा व्याधि चल रही है, बहुत पेपर चल रहे हैं। मैंने जी। उसी पर किया अपने आप को परिवर्तन, क्योंकि मैं बहुत जल्दी दिल शिकस्त हो रही थी, डरती थी। लेकिन अब मैंने उस सोमान को ले लिया, अपने आप को चेंज किया कि मैं कौन हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान पिता मेरे साथ है। तो मैंने उसको देख के करा है कि अब मेरे अंदर वो डर दूर होता जा रहा है। चाहे कितनी भी मेरे को, मुझे पता है मुझे कितनी तकलीफ है, लेकिन अब मैं वो डर में नहीं हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आपने अपने अंदर के डर को परिवर्तन कर लिया हाँ, डर को परिवर्तित कर एक दिया पावर के मैंने। रूप में। जी, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, दीप्ति मैम। ओम शांति भाई जी। भाई जी, ओम मैंने भी शांति। बाबा का ये महावाक्य की दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, तो इसको मतलब मेन मैंने पकड़ा। और उसमें जैसे पूनम दीदी ने बताया, तो एक अभी इसी हफ्ते में एक छोटा सा पेपर था शरीर की व्याधि का, तो मैं हिली जरूर, मेरी 2 दिन कमजोर स्थिति भी रही, और मैं अपने आप को कमजोर फील करना मैंने स्टार्ट करा। मतलब ऐसा मेरे को लगा कि मैं कमजोर हूँ। बट फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ, जो दीदी ने भी डिस्कस किया था अपनी क्लास में, कि मैं कमजोर फील कर रही हूँ क्योंकि मैंने संकल्प अपने को कमजोर दिए, तो शरीर भी कमजोर है और आत्मा भी कमजोर हो गई। तो फिर बाबा सेल्फ रियलाइजेशन के बाद बाबा कहते हैं ना, चेक और चेंज। तो फिर मैंने चेंज किया अपने आप को। एंड सच में भाई जी, मतलब बाबा निमित्त बने, सॉरी, बाबा करण करावनहार किसी निमित्त आत्मा के थ्रू बाबा ने जैसे मतलब संकल्प दिया कि फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास जाओ। मतलब किसी निमित्त आत्मा ने मुझे गाइड किया, सर्वाइकल का पेन हो गया था बहुत ज्यादा। एंड सच में भाई जी, मेरे को मदद आनी शुरू हो गई और मैं पहले से काफी बेटर भी फील कर रही हूँ। तो इसमें मतलब मैंने अपने को क्या चेंज किया, मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे कमजोर संकल्प मेरी शरीर की कमजोरी को बढ़ा रहे थे, आत्मा को कमजोर कर रहे थे। रियलाइजेशन के बाद इमीडिएटली मैंने सब मास्टर सर्वशक्तिमान का संकल्प लिया, और मैं सच में अपने आप को बाबा की किरणों के अंदर बिठाकर पूरी शक्ति देती थी, अमृत वेला में भी। और वो काम आया। मतलब मैंने बाबा को साहब बोला कि बाबा, यू हैव टू हेल्प मी आउट। तो मतलब सच में बाबा ने मेरी हेल्प की यहाँ पर। जी, बहुत अच्छी बात है। वंडरफुल। हाँ जी, शालिनी बहन। Om Shanti Bhaiji. हेलो। हाँ, शालिनी बहन Om बताइए। Shanti. Actually, Bhaiji, I did that realization in me wherever there was a shortcoming in my sanskars. I did a realization of that. And in the morning, Amrit Vela, I actually did a chit chat with Baba wherever I have that, kami kamzori. And I took Shakti from him, and I noticed that there is a lot of change in those areas where I had actually kept it in front of Baba. That is not further coming to me at all, because Baba has given me that power to, fill that gap in the sanskar. That change I noticed when I kept it in the front of Baba in the morning Amrit Vela, wherever I needed a change. जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, सुदीप्ता बहन। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, इस हफ्ते में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में ये चेकिंग किया कि मेरा जो लौकिक में मेरा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं ना कहीं मैं जो काम करती हूँ, आइदर मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी 100% देने के लिए आइदर कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है या कुछ अटैचमेंट रहता है। तो वो सारा काम को मैंने सेवा के भाव से करने की प्रैक्टिस किया।
बहुत अच्छी बात है। हर जो हमारा कर्म में लौकिक काम है उसको आप अलौकिक में परिवर्तन करते चले, है ना? जी जी, बहुत अच्छी बात है। ओम हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, रामवंश भाई। भाई साहब ओम शांति। ओम शांति। एक भाई साहब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बहुत दिनों से। रिएक्शन जैसे कोई कुछ कहे एकाएक, हमको गलती नहीं है फिर भी कोई अगर कुछ कह रहा है तो बोलने का परिवर्तन के लिए अभी मैं 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट अपने लिए बनाया हूँ, मैं बताता हूँ। जैसे कि बोल में परिवर्तन, पहले ही मैं उठ के सवेरे यही अपने को स्लोगन देता हूँ कि बोलना ही नहीं है। अगर बोलना है तो संयमित बोलना है, धीरे बोलना है, पहले रुकना है, फिर सोच के तब बाद में बोलना है। एक बात। और दूसरा, संकल्प शुद्ध रखना है, फीलिंग में नहीं आना है। देह अभिमान के लिए कुछ समान, जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ। समानों का अभ्यास। समानों का अभ्यास। फिर कुछ है जैसे आलस से अलबेलापन, कि हमको तुरंत ही करना है। और संकल्पों की स्पीड को कम करना, दिनचर्या एक्यूरेट रखना। ये 5-6 पॉइंट पर थोड़ा सा हमने नोट किया है, इस पर कार्य कर रहे हैं। रिएक्शन वाले के लिए बहुत दिनों से हम लगे हैं, आप सबकी गाइडेंस से, दुआओं से हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है उसमें जी। हमारी एकता दीदी भी बोली लगे रहना है। एक शब्द हमने ये भी नोट किया कि लगे रहेंगे तो हो ही जाएगा। बार बार बीच में डिटैचमेंट का शरीर करते करते हो जाएगा। जी जी जी। पहले ही सोचना कि ये आत्माएं हैं। एक मैं 2 अपने लिए रखता हूँ कि एक तो बोलना नहीं है, दूसरे जब भी कोई बात है ये आत्माएं हैं, तुरंत के बुद्धि में आना है ये आत्माएं हैं। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मेनली हमें करना क्या है? हमें संकल्पों का ही परिवर्तन करना है। हमारे जो संकल्प है, हमारे जो पुराने दुनिया के संकल्प है, भाई जी, सरोज गुप्ता जी हैंड रेज्ड। हाँ ठीक है, वो मैंने देखा है। आई विल कम टू दैट। तो मैं ये कह रहा था कि हमें बेसिकली अपने संकल्पों का परिवर्तन करना है। जो हमारे पुराने दुनिया या कलयुगी दुनिया के संकल्प हैं, उनको हमें चेंज करना है श्रीमत के आधार पे, संगम युग की दुनिया के आधार पे या सतयुग दुनिया के आधार पे हमें अपने संकल्पों का परिवर्तन करना है। तो पहले अभी सरोज बहन से सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मेरा जो हमने जो ये कला करी है, कला ट्रांसफॉर्मेशन, आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन करने की कला, इस पे हम चर्चा करेंगे कि ठीक है, हमने एक चीज परिवर्तन की है, दूसरी चीज परिवर्तन की। अगर हम कहते हैं किसी को कि आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन की कला मेरे अंदर है, तो वो कला डेवलप करने के लिए मुझे अपने अंदर क्या चेंजेस लाने होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इस बात को सोचिए। अभी हम सरोज बहन से सुनते हैं। हाँ, ओम शांति भाई जी। मैंने चाहिए शब्द पे काम किया कि मेरे जीवन से चाहिए शब्द मुझे मतलब लाना ही नहीं है मन में कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो बाबा इच्छा मात्रम अविद्या बोलता है। और मैं देख रही हूँ कि आप नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अपने आप ही जो आपकी आवश्यकता है वो अपने आप पूरी हो रही है। कहीं भी कोई मतलब अभाव महसूस नहीं हो रहा कि ये चीज का अभाव हो गया, हमने नहीं चाहा तो ये मैंने इसके ऊपर काम किया अभी। बहुत अच्छी बात। एक बहुत पुरानी तो नहीं कहेंगे, पुरानी मूल्यों में भी आता है, वैसे भी कहा जाता है कि अवस्था से व्यवस्था, जैसी हमारी अवस्था होगी वैसे ही हमारे लिए व्यवस्था हो जाएगी। तो अवस्था पे ध्यान दे, व्यवस्था अपने आप होगी। जी जी। चलिए, अभी हम चर्चा करते हैं परिवर्तन की कला, आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे अंदर एक कला डेवलप हो जाए,
फिर मेरे को एक एक चीज पकड़ करके या रियलाइज करके परिवर्तन करने की आदत मेरी बन जाए, उसके लिए मेरे को क्या करना होगा? सपोज आज मेरे सामने जैसे कईयों को शरीर की व्याधि आई, या कईयों को दूसरे पेपर्स आए, या कईयों ने चेक किया कि मेरे को क्या परिवर्तन करना है, और देन आप लोगों ने परिवर्तन किया, बहुत अच्छी बात है। बट ये मेरे पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाए इन द सेंस कि मैं हर चीज को परिवर्तन बड़े आराम से कर पाऊँ, चाहे तो नेगेटिव को पॉजिटिव में, चाहे तो अप्रिय घटना जो घट रही है उसको प्रिय घटना में, चाहे वो इंटरनल संकल्पों की बात कहो, चाहे वो एक्सटर्नल परिस्थितियां हैं उनकी बात कहो। तो ऐसी कला मेरे अंदर डेवलप हो जाए कि मैं बहुत आराम से, बहुत जिसे बिना एफर्ट्स के मैं चीजों को, संकल्पों को, मेनली संकल्पों को परिवर्तन कर सकूं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो क्या अपने को समझते हैं? रियलाइज करना होगा कि हमें इनमें क्या चेंजेस लाने हैं और क्यों लाने हैं। नहीं, वो I think परिवर्तन नहीं, वो तो रियलाइज, तो आपको कोई चीज का परिवर्तन करना है, देन यू नीड टू रियलाइज इट। बट आपके अंदर वो कला डेवलप हो जाए, जैसे सपोज कोई हम समझते हैं कि एक मशीन है, राइट? एक मशीन है, उसमें आपने कुछ डाला और दूसरी तरफ से वो परिवर्तित होकर के बाहर आ गई। तो हमें अपना माइंड सेट ऐसा बनाना है कि हमारे को जो चीज दिखे वो हम उसको तुरंत परिवर्तित कर लें, चाहे लौकिक को अलौकिक में, चाहे वो संकल्पों के आधार पे कहो, चाहे वो घटनाओं को कहो। उसको हम कैसे करेंगे? कोई स्पेसिफिक हमारे को टारगेट नहीं रखना है, हमको अपना जीवन ऐसा बना देना है कि वो कला जो है हमारे अंदर ऑटोमेटिक डेवलप हो जाए। जैसे मेरे को चीजों का पुरुषार्थ ना करना पड़े, कि कला का मतलब वही होता है कि वो उसमें मैं परफेक्ट हो गया हूँ। अगर मेरे को सामने कोई चीज दिख रही है तो मेरे को ये पुरुषार्थ ना करना पड़े कि भाई इसने, भले किसी व्यक्ति ने नेगेटिव बोल दिया तो मेरे को उसको पॉजिटिव करने में एफर्ट लगा रहा हूँ, या पहले मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि उसने नेगेटिव बोला है और मेरे को अपने अंदर ये चेंजेस लाने होंगे कि वो मैं थोड़ा पॉजिटिव सोचूं, या और भी कोई और बात हो, या शरीर की व्याधि आ जाए तो मैं उसके बाद सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर ये चेंज मेरे को लाने की जरूरत है, और उसके बाद मैं फिर एफर्ट करके उसको चेंज कर रहा हूँ। नहीं, ये हमारा रिएक्टिव फेज है। अभी हमें उसको प्रोएक्टिव फेज बनाना है। प्रोएक्टिव फेज मतलब हमारे अंदर वो कला डेवलप हो गई है कि हम चीज को तुरंत परिवर्तन कर दें। उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? उसके लिए भाई साहब एक ऐसा बुद्धि में आ रहा था कि बार बार जो आत्मचिंतन कर लो, आत्म परिवर्तन कर लो, तो जो आत्मा के जो गुण हैं उनके स्वरूप में देर तक टिकना, उसका अभ्यास करना, जिससे कि आत्मा शक्तिशाली हो जाए और वो अपना परिवर्तन करना उसके लिए आसान हो जाए। परिवर्तन इसलिए नहीं होता है कि हमारी वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, देह अभिमान आ जाता है जो कि सब शक्तियों को जी, नष्ट ये कर तो डालता है। बेसिक बात है कि आत्माभिमानी। मैं पूछता हूँ अभी सरोज में, अभी भाई बात कर रहे हैं तो आत्माभिमानी बनना वो तो हमारा फंडामेंटल पुरुषार्थ है ही है। जितना जितना हम आत्माभिमानी बनते जाएंगे उतना उतना हमारे अंदर ये जो परिवर्तन की कला है वो ऑटोमेटिक होती जाएगी। इसके अलावा और हमें क्या थोड़े प्रैक्टिकल चीजें हम अपने अंदर डेवलप एक भाई करें साहब बाबा एक जो मुरली आर्ट में ऑफ बताए थे, ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाए? हाँ जी, दीप्ति बेन। वो हाँ भले जी वो भाई जी। दुर्गंध देती है लेकिन उसमें जो फूल है वो कमल का फूल या कोई भी सुगंधित फूल वो पैदा कर देती है। तो वो उसके अंदर इतनी परिवर्तन शक्ति है
तो हाँ, इसी तो पर थोड़ा वो विचार हमारे अंदर जी ऐसे ही आ डेवलप हो जाए जाए, कि वो परिवर्तन जी शक्ति हमारे अंदर डेवलप हो जाए, उसके लिए हमें हाँ दीप्ति बहन बताएंगे। हाँ जी भाई जी। भाई जी, ये अभ्यास मैंने प्रैक्टिकली किया और मुझे इसके रिजल्ट्स भी मिले। बाबा कहते हैं ना, विचार सागर मंथन। डेली मुरली से कोई भी ज्ञान की पॉइंट बाबा की या अव्यक्त मुरली स्टडी करते हैं तो वो मन में चर्निंग चलना ज्ञान की, तो ये मुझे कैसे हेल्प करा सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में कि बहुत जैसे आपने कहा ना, प्रोएक्टिव रिएक्टिव मोड नहीं होना चाहिए। तो अब इतना अभ्यास हो गया है कि बहुत नेचुरल तरीके से मेरे अंदर ज्ञान की पॉइंट्स की चिंतन चलती रहती है। जो पहले व्यर्थ थॉट्स में टाइम वेस्ट हो जाता था, अब वो वहां से सेव हो गया टाइम और ज्ञान की पॉइंट्स चलती रहती है। तो इसने मुझे बहुत मदद की है अपने वेस्ट थॉट्स को कंट्रोल करने में, और वो ही सबसे पहला स्टेप है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जी, बहुत अच्छी बात। तो हमें ज्ञान के चिंतन में हम अपने आप को बिजी रखें, उससे हमारी दृष्टि जो है वो ज्ञान की दृष्टि से फिर हम हर चीज को देखने लगेंगे। तो अपना जितना समय हो उतना समय हमको मन चिंतन करने में बिताए। ठीक है जी, थैंक यू दीप्ति बहन। हाँ जी, शुक्रिया भाई रचना जी। बहन बताए। रचना बहन। I feel acceptance of everything using drama, कि ये जो कुछ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, then I'm able to accept, and then the transformation, like you said, natural. When you naturally accept everything, then the it's not a feeling of transformation, it is 100% acceptance. हाँ, अगर हमें हर चीज की एक्सेप्टेंस हो जाए कि जो भी कुछ चल रहा है वो सब मुझे स्वीकार्य है, या मैं किसी भी चीज में अपना विरोध ना प्रकट करूं, यानी कि मैं अपना रेजिस्टेंस उसमें ना डालूं। अगर मैं रेजिस्टेंस किसी में डालता हूं तो मैं उसको उस थॉट को परिवर्तन नहीं कर सकता, या कह सकते हैं फ्लो विद द फ्लो। अगर नदी में हम तैर रहे हैं तो उसमें तैरते चले जाएं, कहीं भी हम उसके बहाव को रोकने की कोशिश ना करें। जहां हम उसके बहाव को रोकने की कोशिश करेंगे या रेजिस्टेंस देंगे, वहां पे हम जो है उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। So in this one more sentence, I always add for myself कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए अच्छा है ड्रामा। Like you said the other day in one of the classes, हाँ कि अगर जो हो रहा है वो ना हो तो प्रॉब्लम है। हाँ, करेक्ट। और जो बिल्कुल आत्म सही। अभिमानी की हम बात करते हैं, एंड इफ वी आई एम जस्ट कमिंग फ्रॉम अ क्लास बाय श्रीकांत भाई जी, वो हमारे सेंटर पे थी, आई जस्ट लिसन टू दैट, कि हम क्या ट्रूली हाँ, आत्म वसंत अभिमानी बिहारी बने हैं। माना जब कोई प्रॉब्लम जी। आती है तो हम वो आत्म अभिमानी पना सब छोड़ देते हैं और कुछ और बन जाते हैं ना। तो दैट थॉट हाँ इज इन माय हेड कि हम सच में बने हैं जब एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, और मैंने आत्म अभिमानी स्थिति को प्रैक्टिस की तब तो हो गई। जरा सा कुछ आया तो हम थोड़ा सा वो वाली स्थिति तो नहीं। हाँ, नहीं वो ये सब चीजें प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। जब सही है, सब कुछ सही है, तभी प्रैक्टिस कर पाएंगे। जी और जब वो प्रैक्टिस हमें इतनी बढ़ा देनी चाहिए कि हमको एडवर्स सिचुएशन में भी फिर वो हमारी बनी रहे। जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, दर्शना बहन। ओम शांति भाई जी। अवेयरनेस रखना, जागृति, जैसे कोई भी परिस्थिति आए तो तुरंत हम उसमें क्या करना कि मुरली या ज्ञान के अनुसार, तो संपूर्ण इस वर्तमान में रखना, नो भूत न अवेयरनेस एक बहुत बड़ा शब्द है, एक बहुत बड़ा शब्द है। अवेयरनेस का मतलब है कि हमेशा जागते रहना, ऑलवेज अवेक। आत्मिक रूप से हम हमेशा जागते रहें। हमें हमेशा अपने ऊपर अटेंशन दे के रखें, अवेयरनेस रखें कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो मेरे विचार से अलग है या डिफरेंट है, या जो नहीं आना चाहिए।
हाँ कैमरा बट अपने अगेन ये बहुत लंबे काल की प्रैक्टिस की जरूरत है। जी। ओम शांति। बाकी भाई बहने बोले। मैं बोलूँ अविनाश भाई? निधि बहन, निधि नरूला जी। मनोरमा बहन। हाँ जी भाई जी, हमें तो ऐसा लगता है कि अपने को मेहमान हर समय समझते रहना है, क्योंकि जब मेहमान हमेशा अपने समझेंगे आप को तो मेहमान समझेंगे हाँ जी, क्योंकि जब तो मेहमान परिवर्तन समझते कर पाएंगे। हाँ, फिर दुनिया के लगाव से थोड़ा सा अलग अलग रह पाते हैं, नहीं तो नहीं। हाँ हाँ यस, मेहमान की स्मृति रखेंगे जी भाई जी। तो अलग है। जी भाई जी। राइट। हाँ जी, मनीषा बहन। अपने आप हैंड रेज कीजिए। दीपिका बहन। शालिनी बहन। Raji, we have to keep the aim of our life in front of us. Like, what is our duty and what is the aim of our life? Then it will not be difficult to, transform ourselves. अगर हमें अपना एम ऑफ लाइफ हम अपने सामने रखें, then it would be easy for us to transform, right? और हाँ पूनम बहन बताइए। मेरे लिए भाई जी वही मनन चिंतन है क्योंकि मेरे को जैसे बीमारी जो मेरी है वो आंखों की है, क्योंकि रोशनी कम हो रही है, तो मुझे पढ़ने का जैसे शौक है, तो मेरे लिए मनन चिंतन ही काम कर रहा है। वही मेरे लिए परिवर्तन में भी उसी ने किया कि अब मैंने वो ईयरफोन लगा के, और जो मधुबन मुरली में रिकॉर्डिंग आती है ना, अब मैं वो सुन के कर रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पा रही थी तो मैं दिल शिकस्त हो रही थी। अब मुझे रास्ता मिल गया कि मुझे सुन के भी मैं अपने आप को मनन करते करते जो अपनी कोई व्याधि या कोई भी परिस्थिति को फौरन चेंज कर लेती हूँ। अब मुझे जी प्रॉब्लम नहीं होती। ज्ञान का मनन चिंतन आगे हम करते हैं, राइट। हाँ जी मानसी बहन। भाई अभी मैंने लेट ज्वाइन मानसी। किया, ज्वाइन करा, सो आई एम नॉट अवेयर। अच्छा, हम आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। परिवर्तन करने की कला हमारे अंदर कैसे डेवलप हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आप सोचिएगा। हाँ दीपिका बहन बताएं। हाँ जी भाई जी, परिवर्तन के लिए जैसे हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं ना, जैसे कि शीशे को हम परिवर्तन करते हैं तो उसे पहले हम जलाते हैं, पिघलाते हैं। तो हमारे लिए परिवर्तन इसलिए आसान हो जाए कि हमारा लक्ष्य पूरा क्लियर स्पष्ट हो हमारा। वो जैसे भी जो भी है, शालिनी बहन ने एक तो बोला कि बाबा अगर ने हमारा दे रखे लक्ष्य हैं, एक हमारे जो छोटे छोटे हम लक्ष्य रखते हैं दिन के, हफ्ते के, उसकी क्लैरिटी हमारे पास होनी जरूरी है। जी चलिए बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐड करना चाहेंगे इसमें अदर शांति। देन दैट जो हो हाँ चुकी है बात? हाँ जी, जी हाँ जी, ओम शांति भाई जी। अगर हम प्राप्तियों को भी सामने रखें ना, जैसे बाबा कहते हैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि अगर मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को लाती हूँ। हाँ जी, ओम शांति। भाई साहब प्राप्तियों को सामने रखें, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि मैं कोई इनर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती हूँ तो मेरे आसपास का वायुमंडल कितना परिवर्तित हो रहा है, तो वो मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को अपने अंदर जल्दी ला पाऊंगी। सो प्राप्तियों को भी हम सामने रख सकते हैं, अपने प्राप्तियों को आस। सामने रखेंगे तो हम हाँ जी, मोटिवेट करते रहेंगे, राइट। राइट। हिरेन भाई। ओम शांति। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले तो हमें जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है उसको स्टॉप करना पड़ेगा और पीछे देखना पड़ेगा हमें किस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना है, उसको लिस्ट आउट करना है। फिर हमें
स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस में उसको 1 by 1 अप्लाई करना है कि किस चीज का परिवर्तन करना है हमें, किस उस हिसाब नहीं, वो तो हमें अगर हमें स्पेसिफिक करना है, अगर हमें ये आर्ट अपने अंदर डेवलप करनी है, ये कला हमारे अंदर ऑटोमेटिक हो जाए, मतलब कि हमें कोई एक चीज का पुरुषार्थ ना करना पड़े, मतलब कुछ भी आए हमारे अंदर और हम उसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो लौकिक को हम सीधा अलौकिक में परिवर्तन कर दें। हाँ, उसके लिए भाई जी हमें जैसे हर चीज को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा। एक्सेप्टेंस चाहिए हर हाँ, चीज के लिए। हाँ, राइट राइट। इसी ये बहुत मदद करेगा। हाँ जी, सरोज बहन और फिर मिनी बहन। ओम शांति भाई जी। भाई जी मैंने जैसे सोचा कि देवताओं में से कोई भी एक गुण पर काम करना चाहिए, तो मुझे लगा बाबा